भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की यात्रा से लौट कर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन को खुश करने की खातिर भारत से खुला पंगा ले रहे हैं। हालात को सामान्य करने के बजाय मुइज्जू आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। 14 जनवरी को मीडिया से बात करते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी से 14 जनवरी को मालदीव के विदेश मंत्रालय के साथ बैठक हुई। इस मीटिंग में भारत के हाई कमिश्नर मुनु महावार भी मौजूद रहे। हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने COP28 में कहा था कि भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा था कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई है। जनवरी की शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति मुइज्जू से भारत की सैन्य मौजूदगी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया था। सवाल था कि भारत अपने सैनिकों को बाहर निकालने की आपकी जिद से चिंतित है। अगर वो जाते हैं तो नौसेना के हेलीकॉप्टरों और विमानों जैसी भारतीय संपत्तियों या प्लेटफॉर्म्स का क्या होगा। इस पर मुइज्जू ने जवाब दिया था कि इस साल के राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव के लोगों ने ये साफ कर दिया था कि वो देश में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहते। फिलहाल भारत ही ऐसा देश है जिसके सैनिक यहाँ मौजूद हैं। मालदीव के नागरिकों की इच्छा को देखते हुए ही मैंने भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा है। बता दें कि मुइज्जू को चीन परस्त माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। यही नहीं, राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर चीन गए थे। अब तक मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता था तो वो सबसे पहले अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत जाता था, लेकिन मुइज्जू ने चीन जाना बेहतर समझा। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।